दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आज मैं आपके साथ अरबी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप सोचेंगे आखिर इसमें नया क्या है? ये तो हम सभी बनाते हैं। पर मुझे यकीन है कि शायद ही आपने इस तरह से अरबी की सब्जी कभी ट्राई की होगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाती है। पूड़ी और पराठे के साथ तो इसका जवाब ही नहीं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पर हमें अरबी ले लेनी है। तो यहाँ मैंने 1 किलो अरबी ली है और उसे बहुत ही अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मिट्टी ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी धोनी पड़ सकती है अरबी को। तो यहाँ पर हमने अरबी ट्रांसफ़र कर देनी है एक कुकर में और अब इसमें डाल देना है पानी। तो पानी हम यहाँ पर इतना डालेंगे कि अरबी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अरबी के ऊपर तक पानी ना रहे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा नमक और अब लिड लगाकर हम 2 से 3 सीटियाँ आने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 सीटियाँ आएँगी तब तक हमारी अरबी अच्छे से गल जाएगी और अगर चेक कर लें आप कि अरबी ना गले तो 1-2 सीटी आप इसमें और भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लेनी है हरी मिर्च, तो हरी मिर्चों को भी मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। तो यहाँ पर 30 से 35 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम छोटे वाले मिक्सर जार में डाल देंगे और इनको पल्स मोड पर चलाते हुए कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे दरदरा हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा महीन हमें यहाँ पर इसे पीसना नहीं है। हल्का मोटा-मोटा ही यहाँ पर हमें रखना है। आप चाहें तो इसे खलबट्टे से भी पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही हरी मिर्चें ले ली हैं। अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, जितना तीखा खाना चाहें आप उतनी हरी मिर्चों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने इतनी ही ली हैं। तो यहाँ पर अरबी में हमारी सीटी आ चुकी है, गैस निकल चुकी है। जब कुकर की पूरी तरह से सीटी निकल जाए, उस समय पे आप यहाँ पर लिड को खोलें। और अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ अरबी काफ़ी गर्म है, हाथ से छुई नहीं जा रही है, तो मैं यहाँ पर आपको चेक कराती हूँ। अरबी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इसका हम ये गर्म पानी जो है ये निकाल देंगे और इसको पानी से निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको छीलेंगे। तो यहाँ पर हल्की सी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको छील लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी अरबी छील कर रख लेंगे। इस अरबी की सब्जी को बनाने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि बॉयल हो जाती है तो छीलने में भी इसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बहुत ही आराम से ये छिल जाती है और कई लोगों को क्या होता है, अरबी छीलने से हाथों में बहुत खुजली जैसी होती है, वो भी यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है और टेस्ट तो इसका आप पूछे ही नहीं। जब आप बनाएँगे, ट्राई करेंगे तो आप खुद जान जाएँगे कितनी टेस्टी बन के ये तैयार होती है। तो यहाँ पर अरबी हमने सारी छील कर तैयार कर ली है और अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर धुआँ निकलने तक उसे गरम कर लेना है। और जब इस तरह से आपका तेल गरम हो जाए तो आप गैस कर दें बंद। अब हम यहाँ पर डालेंगे तड़के के लिए अजवाइन। तो यहाँ पर अजवाइन के बाद थोड़ी-सी हींग ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-4 जो ये मसाले हैं, इनको हमें सही क्वांटिटी में डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब मैंने हींग डाल दी थी। अब हमने जो अपनी मिर्चें पीस कर रखी थी कुटी हुई, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर जितनी आपको तीखा पसंद हो, यहाँ पर उतनी ही मिर्चें आप डालें। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब डाल दी हैं मिर्चें और अब इन्हें हमें तेल में थोड़ी देर भून लेना है, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिर्चियों को हमें भून लेना है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, मैंने इतनी मिर्चें यहाँ पर रोक ली हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा मिर्चें यहाँ पर रोक सकते हैं, जितना तीखा खाना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
वैसे ये जो अरबी की सब्ज़ी है ये चटपटी ही खाने में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें हमने जो अरबी छील कर रखी थी वो डाल देंगे और अभी तक हमने अरबी को बिल्कुल भी काटा नहीं है चाकू से। तो इस तरह से पहले हम मिर्चों में अरबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्ज़ी हमें हाई फ्लेम पर ही बनानी है क्योंकि सब्ज़ी हमारी पकी हुई है, बस हमें इसे भूनना है। तो इसमें अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अरबी की सब्ज़ी हमें यहाँ पर इस तरह से अपनी करछी से कट करनी है। हमें यहाँ पर कट करते हुए हल्का से इसे मैश करना है, बहुत ज़्यादा इसे मैश भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से अरबी का एक तरीके से भरता बन जाना चाहिए क्योंकि जो नमक मिर्च है वो अंदर तक चली जाएगी और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से आप जब कट कर लें बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाएगी। बिल्कुल इसे मैश नहीं करना है, मतलब हल्के-हल्के इसमें ना चंक्स रहने चाहिए। तो इस तरह से आपको मैश करना है। किसी मैशर से यहाँ पर आप मैश मत कीजिएगा वरना वो बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाएगी और एक चिकनापन सा आ जाएगा उसमें। तो इस तरह से अगर आप करछी से कट करते हुए मैश करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगी। आपको यहाँ पर इस तरह से जब अरबी को भूनना है तो देख सकते हैं आप इस तरह से जो ब्राउन स्पॉट आ गए हैं, इस तरह से आपको अरबी को भूनकर तैयार करना है। तो यहाँ पर इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे हल्के से फैला दें अरबी को कढ़ाई में और इस तरह से तेज आंच में जब इसे भूनेंगे तो नीचे से ये गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो ये भूनने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इस तरह से आपको अरबी को भूनकर तैयार करना है। तो ये पूड़ी पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको अरबी की ये सब्जी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब थोड़ा-सा अरबी के ऊपर हरा धनिया डालेंगे और गरमा-गर्म पराठे के साथ इसे सर्व करेंगे। पूड़ी या पराठे जिसके साथ भी आप इसे खाएँगे बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है ये सब्ज़ी। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम सामान से बनकर ये तैयार हो जाती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। आपके यहाँ अरबी किस-किस तरह से बनाई जाती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने एक बार इस तरह से अरबी की सब्जी बना ली, तो मुझे उम्मीद है आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। गर्मियों में ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।